तथ हॉस्पिटलस मज न डॉक्टर आस कहें तथ हॉस्पिटल नार आस दुन सो हॉस्पिटल कम खतर योर पेशेंट तिमन पे शिफ्ट कर SMH। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अभी सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट से खाली पड़ा हुआ, एक इंचार्ज को यहाँ पे लगाया हुआ है। नाइट को तो कोई सीनियर डॉक्टर बैठता ही नहीं है, नाइट को तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई सीनियर डॉक्टर बैठता ही नहीं है। अगर मैं सुप्रिटेंडेंट मैम से पूछूं कि क्या कभी आप यहाँ पे बैठती हो, टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, आप उनको चेक करिए, गवर्नमेंट गाड़ी को वो यूज करते हैं, घर चली जाती है। शर्म के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे कोई आई सर्जन नहीं है जनाब। 9 महीनों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कब आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का जो ये पोस्ट यहाँ पे खाली पड़ा है और उनके आप कमरे में लॉक लगा हुआ है। हज़रत मोहतरम, एक बार फिर से आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर से जो है वो पूरी तरह से खाली पड़ा है। यहाँ पे पिछले 8 महीनों से ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट नहीं है, यानी कि कोई आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के मुकामी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पे CT स्कैन नहीं होते हैं, यहाँ पे MRI नहीं होते हैं। बहरहाल आज से कबल 8 महीने पहले यहाँ पे डॉक्टर राहिला हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। लेकिन 8 महीने से यहाँ पे कोई भी आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के मुकामी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट फारूक गांधरबली साहब मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे सीधा सवाल रहेगा, गांधरबल की आवाम परेशान है, पिछले 8 महीनों से लेके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ पे इससे पहले डॉक्टर राहिला हुआ करती थी, लेकिन उसको ट्रांसफर यहाँ पे हो गई। आवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। आवाम का साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पे कोई आई सर्जन नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की जो पोस्ट गांधरबल में खाली पड़ी हुई है, ये आपका मानना कहना सही है, दुरुस्त है, बिल्कुल मैं मानता हूं, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं। चंद दिन पहले मैंने भी डायरेक्टर हेल्थ से फ़ोन पे बात की थी कि आई स्पेशलिस्ट का पोस्ट गांधरबल में खाली पड़ा हुआ है, और आपने 9 महीने पहले कमिश्नर सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर निकाल के उनको यहाँ से SMHS शिफ्ट कर दिया। उनको क्या मजबूरी थी कि विदाउट ऑल्टरनेटिव कि उन्होंने गांधरबल से एक बंदे को हटा के श्रीनगर भेजा, जबकि वहाँ के पे SMHS में और भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल थे। और श्रीनगर में बहुत सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और सरकारी भी बहुत सारे हॉस्पिटल। गांधरबल एक रूरल एरिया है जहां पे गरीब लोग रहते हैं। यहां के अवाम को आज बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब बुजुर्ग लोग सवेरे हॉस्पिटल आते हैं और कहते हैं कि मेरे को आंखों के डॉक्टर के पास जाना है, और उनको कहा जाता है कि आप नेक्स्ट वीक में आ जाइए, तब तक डॉक्टर आ जाएगा। 9 महीनों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कब आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का जो ये पोस्ट यहाँ पे खाली पड़ा है और उनके आप कमरे में लॉक लगा हुआ है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए शर्मिंदगी की बात है, और वो इस इशू को कभी भी सीरियस नहीं लेते हैं। एक तरफ से हमारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, 24 घंटे हमारा LG काम करता है। हमारा चीफ सेक्रेटरी, इतना ध्यानदार चीफ सेक्रेटरी हमारे UT को मिला है, इतना काबिल और ईमानदार LG जो हमें मिला है। एक तरफ से वो 24 घंटे काम करे, और कुछ मगरमच्छ जैसे अफसर अभी भी हमारे UT में बैठे हुए हैं जो उनके सिस्टम को चलने नहीं देते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे उनके जो काम है उनको इम्प्लीमेंट होने नहीं देते हैं। मैं LG साहब से गुजारिश करता हूं कि ये गांधरबल का हॉस्पिटल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहां पे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अगर यहां पे 2 होते, 3 होते तो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब एक पोस्ट को शिफ्ट भी करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस वक्त खाली पड़ा हुआ है और गांधरबल के अवाम को आज श्रीनगर की तरफ जाना पड़ता है। साहब, क्या इस रिगार्डिंग आपने यहाँ की इंतजामिया से बात की? देखिए, मैंने खुद डायरेक्टर हेल्थ से बात की, उन्होंने मुझे कहा था कि 2 दिन के अंदर हम यहाँ पे ऑर्डर निकालने वाले हैं, लेकिन पिछले 9 महीनों से बिल्कुल वो यही कहते आ रहे हैं कि कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे। देखिए एजाज साहब, मैं आपको यहाँ पे ये कहना जरूरी समझता हूँ कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अभी सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट से खाली पड़ा हुआ, एक इंचार्ज को यहाँ पे लगाया हुआ है। इतना सुंदर सा हॉस्पिटल है, आप देखिए सफाई का फुकदान है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। इस टाइम अगर आप जाएंगे 3:30 बजे के 3 बजे अगर आप अंदर जाएंगे आपको कोई मुलाजिम नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत सारे अब मुझे भी ईमानदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अब मुझे भी भाई खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ नजर रख के अब मुझे भी शर्म आती है कि यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मुझे भी 4 बजे के बाद इतनी कॉल्स आती है, जैसा यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो टाइम पे प्रोवाइड नहीं की जाती है, यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। 4 बजे के बाद यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लोग कब तक सफर करेंगे? देखिए, नाइट को तो कोई सीनियर डॉक्टर बैठता ही नहीं है, नाइट को तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई सीनियर डॉक्टर बैठता ही नहीं है। अगर मैं सुप्रिटेंडेंट मैम से पूछूं कि क्या कभी आप यहाँ पे बैठती हो, टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, आप उनको चेक करिए, गवर्नमेंट गाड़ी को वो यूज करते हैं, घर चली जाती है, हमारा तेल उसमें खर्च हो जाता है, सवेरे आ जाती है,
3 बजे निकल जाती है। अभी अगर आप उनको कहेंगे कहाँ पे हो, वो कहती है कि मैं श्रीनगर में हूँ। इस टाइम आप उनके ऑफिस में देख लीजिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ही कमरा नहीं बल्कि सुब्रम मैम का भी रूम इस टाइम बंद पड़ा हुआ है। अजल साहब, यह हमारे गांदरबल के अरबाब इक़्तिदार लोगों के लिए शर्मंदगी की बात है, जो सिर्फ अपने आप को फोटो खिंचवाते हैं। आज गांदरबल का अवाम परेशान हाल है। मेरे बुजुर्ग लोग, गरीब लोग जब सवेरे अस्पताल आते हैं कि उनके आंखों में दिक्कत है, उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरे को रास्ते से चलना है, वो गड्ढों में घुस जाते हैं। फारूक साहब, यहाँ पे सिटी स्कैन नहीं है, यहाँ पे MRI नहीं है, लोगों को आए रोज जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि अंदर बाहर से एक बड़ा हॉस्पिटल माना जाते हैं, अंदर से खाली पड़ा है। फारूक साहब कितना इस चीज को मानते हैं? देखिए, तब भी मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूं कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का मैं दौर देखूं, उमर अब्दुल्ला साहब का मैं दौर देखूं, काजी साहब का दौर देखूं और हमारे एक्स MLA इशफाक साहब का दौर देखूं, मेरा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही नहीं था, मेरे तो 4 पोस्ट थे यहाँ पे। ये जो आज यहाँ पे क्रिएशन हुई है LG साहब की बदौलत से हुई है। हम कहते थे कि गांदरबल वाले खुशकिस्मत है, हमें चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है, शेख इशफाक साहब रिप्रेजेंट करता है, फलानी साहब रिप्रेजेंट कर, लेकिन मेरे पास तो क्रिएशन ही नहीं थी। इससे बढ़कर जो आपको हॉस्पिटल मिलेगा, इनको बेहतर था कि कंगन के हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम दे दे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वहां अभी भी डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठा हुआ है और मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं। मैं LG साहब का तब भी शुक्रगुजार हूं कि जो कुछ भी आज आपको देखने को मिल रहा है वो इनकी बदौलत से। तो क्या मैसेज रखिए आपकी तरफ से LG साहब के लिए, या जो हमारी पूरी इंतजामिया यहाँ पे, इनके लिए क्या मैसेज? देखिए, LG साहब से हम खुश हैं, वो 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी कुछ ऐसे ऑफिसर बैठे हुए हैं जो आपके प्रोग्राम को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर हम सुब्रन मैम से पूछेंगे कहाँ पे हो, वो कहती है मैं श्रीनगर में हूँ। श्रीनगर में है नहीं, वो घर चली गई, हमें मीटिंग में जाना है। अरे भाई, अगर आज डिजिटल का दौर है तो इनको चेक करिए ना, उनको मोबाइल की लोकेशन चेक करिए, वो कहां पे है। अगर आपने यहां पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को उठा के SMHS ले लिया, क्यों ले लिया? मेरे गांदरबल के लिए आपने क्या सोचा? मैं कमिश्नर सेक्रेटरी से पूछना चाहता हूं कि गांदरबल के आवाम के लिए आपने क्या सोचा? श्रीनगर में आपके कौन से रिश्तेदार थे और गांदरबल वालों के साथ आपको इतनी ज्यादती थी कि 9 महीनों से मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विदाउट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पड़ा हुआ है? यह देखना पड़ेगा कि अगर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने यहां से पोस्ट को ट्रांसफर क्यों किया? या तो उन्होंने पैसे पकड़े होंगे, या तो उनका कोई रिलेशन में होगा, अदरवाइज उनको कौन सी मजबूरी पड़ी थी कि गांदरबल से उन्होंने ट्रांसफर किया? ट्रांसफर तो तब होती है जब कोई अल्टरनेटिव देखा जाए। यहां से बंदे को उठाया, वहां से बंदे को लाया, ठीक है ना? और चंद ही उनको कौन सा ज्यादा टाइम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को यहां पे हुआ था? कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो 8-8 सालों से यहां पे पड़े हैं। अगर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक बदलाव लाए, तो उन डॉक्टरों को क्यों नहीं हटाते हैं? उनको चाहिए कि उनको उठाए यहां से। इसलिए 1 साल से बोल रहे कल परसों, लेकिन इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। खासतौन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डायरेक्टर जो है, वो बिल्कुल इस हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल फेल है गांदरबल में। इनका फेलियर है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये खाली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गांदरबल में, खाली इसकी बात नहीं है। आप देख लीजिए, आप देख लो जो वाइल्ड मिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है, वहां पे भी ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग जो उन्होंने बनाई है, खाली बिल्डिंग बनाई, मशीनरीज वहां पे है, लेकिन स्टाफ है नहीं, चलाते हैं नहीं। मुझे लगता है कि जो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो इतनी बड़ी आप बिल्डिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे जो कर रहे हैं, इनके मुलाजिमिन जो है यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि आई स्पेशलिस्ट ये मैं आया था, आई सर्जन जो है वो भी पिछले 10 महीने 1 साल से बोल रहे नहीं कल आएगा परसों आएगा, लेकिन कोई इस पर बात ही नहीं करता है, ना कोई इस पर कदम उठाता है। मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने वो वाइल्ड ननर का जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जैसे उसको उन्होंने खराब कर सड़ा दिया उस बिल्डिंग को, मुझे लगता है कि 1-2 साल में ये भी खत्म हो जाएगी बिल्डिंग भी। ये ऐसे देखने के लिए बिल्डिंग लगती है, लेकिन जो काम अंदर होना चाहिए वो काम बिल्कुल होता नहीं है यहाँ पे।